हाँ भाई दोस्तों देखिए, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है भाई? वीणा। एस बालचंद्रन क्या बजाते हैं भाई? वीणा बजाते हैं। एस बाल चंद्रन। अब आ जाओ, अगला है मोडेरा उत्सव। मोडेरा कहां का है भाई? कहां का है? गुजरात का। ठीक है ना भाई? गुजरात में आजकल एक फेमस है पतंग। कौन सा भाई? पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव कहां है भाई? गुजरात में है। और कौन सा बनाया जाता है गुजरात में? गरबा। गरबा भी तो गुजरात का है। डांडिया गरबा। अगला देखो, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे भाई? दयानंद सरस्वती। याद है आपको? अब भाई शुद्धि आंदोलन या अपन कह सकते हैं वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? सरस्वती ने कहा। भारत के मार्टिन लूथर की संज्ञा मिली है इनको। भारत के मार्टिन लूथर भी कहा गया है। यस। 1875 में इन्होंने आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में इन्होंने। और आर्य समाज के संस्थापक हो गए। भारत के मार्टिन लूथर की संज्ञा मिली इनको। और वेदों की ओर लौट किसने कहा? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। बिल्कुल शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है इनका। हाँ भाई, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है कि नहीं है? उनका संबंध भी किससे भाई? दयानंद सरस्वती से। सत्यार्थ प्रकाश क्या है भाई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। अगला जो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 जुलाई 1862। कलकत्ता हाईकोर्ट 1 जुलाई 1862। 1860 में अपना क्या बना? आईपीसी बनी के भाई। 1857 में तो क्रांति हुई। ठीक है भाई। और लॉर्ड कैनिंग, ठीक है नहीं है, उसी के समय क्या बना भाई? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। और 1862 में आईपीसी का वैसे पूरी तरह से लागू 61 में हुई थी। 1862 में क्या बना दिया भाई? कलकत्ता हाई कोर्ट बना दिया। कौन आप में से बताएगा न्यायालय? हाँ भाई, भारत में न्यायालय की शुरुआत कब हुई? सही बात है क्या भाई? ये कौन लेके आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो न्यायालय की शुरुआत है वो 1774 में कौन से एक्ट के तहत? 1773 का एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है भाई। इस समय वोरेन हेस्टिंग्स था साहब। गवर्नर कौन था? वोरेन हेस्टिंग्स। हाँ जी, अगला देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इजी है भाई। बांदीपुर। और बताओ कौन सा? अब भाई अंसी भी तो है। अंसी, बनेरगट्ठा, कुंद्रेमुख। अब भाई कुंद्रेमुख और कुंद्रेमुख। हाँ भाई, कुंद्रेमुख का दूसरा नाम क्या है भाई? नागरहोल। नागरहोल, हाँ, राजीव गांधी। राजीव गांधी कह लो या नागरहोल कह लो, एक ही बात है। कुंद्रेमुख हो गया। और कौन सा भाई? अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, और बनेरगट्ठा हो गया। ये नेशनल पार्क हो गई। अंसी,
बांदीपुर, कुंद्रेमुख, नागरहोल, नागरहोल को ही राजीव गांधी कहते हैं। ठीक है भाई, ये कहाँ के है भाई? कर्नाटक। कावेरी नदी जहां बहती है उस प्रदेश के ये क्या है भाई? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद है सारे? अगला जो पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे? हाँ भाई, पद्म विभूषण। कौन सा भाई? 3 अवार्ड होते हैं भारत रत्न के नीचे, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। यानी भारत रत्न से भारत में सबसे दूसरे छोटा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तो पहली बार जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है वो विश्वनाथ आनंद को। कितने बच्चे हाथ खड़े कर सकते हैं? ये किससे संबंधित है? विश्वनाथ आनंद। कितने लोग बता सकते हैं किससे संबंधित? अब बताओ आपका जीके। अभी आप खूब बड़े खिलाड़ी बन जाते हो, लेकिन विश्वनाथ आनंद किस खेल से हैं? खेल से हैं? हाँ, शतरंज। किस खेल के खिलाड़ी है भाई? चेस, शतरंज। हाँ भाई, किसके हैं भाई? शतरंज के। शतरंज के जादूगर है भाई विश्वनाथ आनंद। और इनको क्या मिला था? पहला पद्म विभूषण। कब मिला था बता सकते हो? विश्वनाथ आनंद की। ठीक है भाई, विश्वनाथन आनंद किस खेल के हैं? तो पहला क्वेश्चन तो यही है, किस खेल से? यही बड़ी बात है, आपको पहले पता होना चाहिए। हाँ भाई, और भारत में चेस आजकल आपको बताऊं, चेस से खूब अच्छे क्वेश्चन आप आने लग गए हैं साहब। रह गए भाई, चेस अच्छे खेलों में आता है क्योंकि दिमाग का खेल है चेस, और स्टूडेंट लाइफ में तो खेलना भी चाहिए। आप में से कोई बच्चा है, बहुत सिंपल गेम होता है, इसके लिए कोई जगह जगह की जरूरत नहीं है। जब भी आपको बड़ा मूड फ्रेश होना है, अपने रूममेट के साथ ही लगा लो भाई, ले यार, क्योंकि आपके दिमाग क्या होगी भाई? वर्दी होगी, दिमाग खुल जाएगा आपका। रियली में बहुत अच्छा गेम है, और सीखा भी कोई बड़ा काम नहीं है, सीखना भी बस 10-1 मिनट में आप सीख जाते हो। हाँ भाई, घोड़ा होता है, हाथी होता है, घोड़ा, हाथी, ऊंट, 3 तो ये, रानी, राजा, प्यादा। ठीक है भाई, ये होता है तो इजी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और आता भी कोई महंगा नहीं, 100-150 की आ जाती है, एक प्लेट आती है, और रूम में बैठ जाओ आराम से, लेकिन मोबाइल से निकलो तब। हाँ भाई, ठीक है भाई। तो इसमें अब देखो क्वेश्चन आ जाए, ग्रैंड मास्टर जो शब्द है किस खेल का है? चेस का है। चेस में जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है उसको जीतता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड मास्टर। तो भारत के चेस में पहले ग्रैंड मास्टर है, कौन से है? अब तो शायद मेरे साथ ग्रैंड मास्टर कितने हो गए? 82-83 ग्रैंड मास्टर हो गए। 84 हो गए क्या? अब आप सोचो, है अब तो 84 ग्रैंड मास्टर हो गए। ये पहले थे, तो कम से कम पहले को तो जानो। रहेगी नहीं भाई? नाम क्या है भाई? विश्वनाथन आनंद नाम है, और 2008 में इनको भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, ऐसा जिसकी शुरुआत हुई थी। पहला जो पद्म विभूषण किनको मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इनकी आत्मकथा भी आप याद कर लो, माइंड मास्टर। कौन सी? माइंड मास्टर। किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथन आनंद की। ऐसा अगला जो मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन। बहरीन को क्या कहा जाता है? मोतियों का द्वीप कहा जाता है। जो है ये अपने जो सऊदी अरब वाले देश है, इनमें से एक देश है बहरीन। ठीक है कि नहीं है? और राजधानी क्या है? मन्नामा। क्या है भाई? मन्नामा। मन्नामा। इसे मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, ऐसा क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है बहरीन में। बहरीन जो देश है उसमें कई द्वीपों का क्या है? समूह है, बोल छोटे छोटे द्वीप। तो उनको देख के अगर देखे ना ऊपर से, तो कैसे लगते हैं भाई? मोती। अरे क्या लगेंगे भाई? मोती। छोटे छोटे द्वीप, ये द्वीप, ये द्वीप, बड़े द्वीप नहीं है, छोटे द्वीप है। शायद 29 द्वीप है आई थिंक। ठीक है कि नहीं? उन द्वीपों का जो समूह है उसको देखने में क्या लगता है? मोती लगते हैं। अरे मोती लगते नहीं लगते भाई? ऊपर से आप फोटो लो तो ऐसा लगे जैसे मोती पड़े हो नीचे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मोतियों का द्वीप कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है? मन्नामा। गोल्ड हैट्रिक पुस्तक किस लेखक कौन है भाई? बलबीर सिंह।
बलबीर सिंह, गोल्ड हैट्रिक। किस खेल से संबंधित है बलबीर सिंह? हॉकी से, बिल्कुल सही बात। बलबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। ये क्या है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के साथी थे साहब, एक प्रकार समझ लो। हॉकी के जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद, उनके साथी थे उस जमाने में बलबीर सिंह। इन्होंने ओलंपिक खेले थे उस टाइम, 48 52 जो ओलंपिक हुए थे, और भारत को एक नई पहचान दिलवाने में इनका भी बड़ा योगदान है। ठीक है कि नहीं भाई? और इनकी किस पुस्तक है? गोल्डन हैट्रिक, क्योंकि उन्हें 2 ओलंपिक में 2 बार हैट्रिक मारी थी। ठीक है कि नहीं भाई? 2 ओलंपिकों में क्या मारी थी इन्होंने? हैट्रिक मारी थी। ठीक है, गोल करने की। तो इसलिए इनकी पुस्तक का नाम है गोल्डन हैट्रिक है। किस खेल संबंधित है? हॉकी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो आप। हाँ भाई, हम्पी के स्मारक समूह कहां स्थित है? गलत है, ये यहां लिखा भाई। हाँ भाई, क्या कहा है भाई? हम्पी कर्नाटक में। सबको पता है हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगरी। कल भी बात कर रहे थे अपन। 1336। हरिहर मुक्ता, संगम वंश, विरूपाक्ष मंदिर, सबको पता है। अब भाई रंगास्वामी कब किस खेल से है भाई? रंगास्वामी, रंगास्वामी हॉकी का क्या है भाई? हॉकी। रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल, किसके लिए है? हॉकी में खेला था रंगास्वामी। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी है क्या? कहां पर रंगनाथ स्वामी मंदिर? तमिलनाडु में रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला देखो भाई, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी भाई? दादा भाई नारोजी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नारोजी, भारत के वृद्ध पुरुष, ओल्ड मैन। 1866 में क्या? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक, राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के 1885 में स्थापना हुई थी, उनमें हाँ भाई मुख्य व्यक्ति थे, और अगले ही साल 86 में क्या बने भाई? अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। और इनका एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की बात करें तो सबसे पहले किन्होंने? दादा भाई नौरोजी। और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने? दादा भाई नौरोजी। अब विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया, विदेशिया। अब इसमें भी एरर लग रहा है, विदेशिया। ठीक है भैया, तो ये इसमें प्रॉपर आंसर के बिहार, ऐ बात नहीं हुई। जो विदेशिया और बिहार, विदेशिया बिहार, बिहार है क्या बस एक प्रकार से? विदेशिया और बिहार, यस या नो? जैसे आपको मैं बताऊं, जो बौद्ध विहार है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? कि यहाँ बौद्धों शुरू से ही क्या रहा भाई? बौद्ध भिक्षु रहे बिहार में, बहुत बहुत बड़े स्तर पे। तो पहले उनकी जो जगह होती थी उनको क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये विहार 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 शब्द आगे जाके क्या हो गया? बिहार। क्या हो गया? बिहार। तो विदेशिया जो है वो कहाँ का है? बिहार का है। और ये इसको जो ये नृत्य भी है, ठीक है करिए, ये नाटक भी है, नाटक भी और नृत्य भी है। जो इसके जो मेन लिखने वाले हैं वो है भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भिखारी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है? भोजपुरी भाषा से है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है भाई? कटहल। फल है भाई। राष्ट्रीय वृक्ष आम, बिल्कुल सही बात है। वृक्ष तो किसके लगे हैं भाई? आम के हैं साहब। और फल कौन सा है? कटहल है साहब। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पे? दलहन, कानपुर में सर। पूजा बताइए, कानपुर किस राज्य में पड़ता है? बताओ। हाँ तू बता भाई सनी, कानपुर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। अरे कानपुर कहाँ है? बताओ।
कानपुर बहुत अच्छा शहर है, आईआईटी है कानपुर में, आईआईटी कानपुर बहुत फेमस है साहब। ठीक है भाई। कानपुर, नागपुर महाराष्ट्र में है। अबे बच्चों को पता है ये, दूसरी क्लास का प्रश्न, दूसरी तो नहीं चौथी क्लास मान लो, ठीक है कि नहीं भाई? हाँ। पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 में। हाँ भाई। और 1954 में क्या शुरुआत हुई भाई? भारत रत्न। भारत रत्न भी कब मिलने शुरू हुए थे भाई? 1954 में। 1954 में। ये बताइए कि सोना, सोना 3 आदमियों को 54 में भारत रत्न दिया गया था, नाम बता दे, देख जल्दी से बता, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत पीडीएफ आज मैं टारगेट करके आया हूं, छोड़ूंगा नहीं, पहले कह देता हूं चाहे बजे 5। अब बताओ कौन सी भाषा में पढ़ाई, मुझे ये नहीं समझ में आता। कैसे तो तुम्हें बताएं, वो 10 बार तो मैंने कम से कम रिवाइज करवा दिया होगा भाई, है? हाँ ये बताएगा। अरे इधर मत चेक कर, बाद में कर लियो मोबाइल, तू बता, रख दे इस मोबाइल को। तो किनको मिला था? 3 लोगों को। अब तीनों लोग ऐसे बहुत बड़ी शख्सियत है, ऐसी भूलने वाली भी। एक तो भारत का पहला गवर्नर बना, एक भारत का पहला उपराष्ट्रपति बना, और एक साइंटिस्ट था। हाँ भाई, सीवी रमन, ये तो रमन प्रभाव। राजा गोपालाचार्य, ये भारत के पहले गवर्नर। पहले गवर्नर तो बना था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय गवर्नर और भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। 3 लोगों को क्या मिला? भारत रत्न। पता नहीं। और हाल ही में भारत रत्न अभी भी दिया, वो घोषणा हुई है क्या भाई? 2 लोगों को घोषणा हो गई, एक तो कपूरी ठाकुर, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाल ही में अभी जो भी 26 जनवरी गई है, इस समय 2 भारत रत्न की घोषणा हुई है, कपूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ भाई, भारत रत्न 2 कर्पूरी ठाकुर, बिहार के क्या रह चुके हैं ये? सीएम। इनको तो मिल रहा है मरणोपरांत। और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी घोषणा हुई है। चलो आ जाओ, ज्यादा नहीं उलझना उधर। फूलों की गाठी राष्ट्रीय उद्यान, सबको पता है। फूलों की गाठी, राजाजी, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, राजाजी और नंदा देवी, गंगोत्री। पशु विहार भी है क्या भाई? गोविंद पशु विहार। ये सारे कहां है भाई? उत्तराखंड में। हाँ भाई। राजा जी, फूलों की गाठी, अब राजा जी होगा, राजा जी को फूल चाहिए भाई। जिम कार्बेट, गंगा भी यहीं से निकलती है तो गंगोत्री हो गया। नंदा देवी पहाड़ तो नंदा देवी हो गया। पशु विहार होगा ही साहब, ठीक है नहीं? तो ये सारे कहां है भाई? उत्तराखंड के हैं। अगला, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली। ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां है? 23 जून ओलंपिक डे है, 23 जून ओलंपिक डे। अगला जो, द मोर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन भाई? सलमान रुश्दी। द मोर्स लास्ट साई उपन्यास किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के स्वतंत्रता का प्रावधान है भाई? हाँ भाई, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है साहब आप, ठीक है कि नहीं भाई? और इसका आर्टिकल कौन सा है भाई? 26। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है, कौन सा आर्टिकल देता है आपको? आर्टिकल 26 देता है ऐसा।
बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल में है भाई? हॉकी में। बेगम रसूल किस में है भाई? हॉकी में। ये लो साहब लिस्ट आ गई। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, भारत रत्न की पूरी लिस्ट आ गई। कब स्टार्ट हुआ है? 1954 से लेकर 2024 तक की पूरी लिस्ट आ गई साहब, बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट। हाँ भाई, सीवी राजा गोपालाचार्य, राधा कृष्ण, सीवी रमन, इनको तो 54 में मिला। अब भगवान दास, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिल गया, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है कि नहीं भाई? और राजेंद्र प्रसाद को मिला 62, जो भारत के पहले क्या थे, और ये देने की शुरुआत भी इन्होंने की थी सर। भारत रत्न देने की शुरुआत किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद। 62 में मिला। जाकिर हुसैन को 63 में, लाल बहादुर शास्त्री को 66 में, इंदिरा गांधी को 71 में। पहली महिला, बिल्कुल सही बात। हाँ, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे रे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मदर टेरेसा, देखो इनको नोबेल भी मिला हुआ है भाई। 1980 में भारत रत्न दिया और 1979 में क्या मिला इनको भाई? नोबेल मिला सर, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में। अब आचार्य विनोबा भावे का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूदान आंदोलन, ठीक है भाई। और उसके बाद में देखो, प्रथम विदेशी नागरिक को दिया गया था अब्दुल गफार खा को। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको बहुत लेट मिला भाई, भारत के कानून मंत्री। हाँ, ये भी विदेशी तो थे। साउथ अफ्रीका के गांधी, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के गांधी, नोबेल भी मिला हुआ भाई इनको 1993 में शांति में। राजीव गांधी को 91 में। वल्लभ भाई पटेल को भी देखो, जो दिग्गज थे ना भारत के, जिन्होंने वास्तव में काम किया था, उनको भाई पटेल और पंडित इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तो ज्यादा काम किसी ने किया ही नहीं। सच्चाई तो है भाई, रहाया ना भाई। भीमराव अंबेडकर और पटेल जितना काम, तो वास्तव में जो काम की बात है भाई, पटेल ने पूरे देश को क्या किया? एक किया, लोहा पुरुष, यस या नो? और देश की कानून व्यवस्था, कि देश आराम से आगे चले, ये कार्य किसने? अंबेडकर जी ने किया। उनको नहीं मिला साहब रिवॉर्ड, और जो नेता बने थे उनको रिवॉर्ड मिल गया साहब। अरे आया ना, ऐसा मतलब इतिहास देख लो, आपको देखने वाली बात है ना, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। एक छोटी सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को ही दे दिया साहब। देखो 1905 में अपन ही साहब क्या पीएम है, चलो मुझे तो दो भाई। मुझे उनको देख के लगा होगा शीशे में, यार मुझे तो मिलना चाहिए हार्दिक, है डिजर्व कैंडिडेट हूं, मुझे तो देश का सबसे बड़ा सम्मान है, मिलना ही चाहिए। ये तो भलाओ राजेंद्र प्रसाद का कि उसने नहीं लिया है, तो ये कमाल की बात है साहब। देखो गोविंद वल्लभ पंत कहां के सीएम थे? यूपी के प्रथम सीएम। अरे यूपी के पहले सीएम, इन्होंने 1957 में खींच लिया था। हमें तो चाहिए भाई, यूपी इतना बड़ा राज्य है। हाँ भाई, मोरारजी देसाई 1991 में। मोरारजी देसाई, ध्यान रखना, ये देखो खास बात, इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान भी मिला हुआ भाई। हाँ भाई, निशाने पाकिस्तान, एकमात्र भारत के पीएम है जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ है। हाँ भाई, निशाने पाकिस्तान। अब्दुल कलाम आजाद 92 में मिला, शिक्षा मंत्री थे भारत के पहले। अबुल कलाम आजाद है, वो अब्दुल कलाम आजाद है, ये अबुल कलाम आजाद है। जेआरसी टाटा, टाटा समूह के संस्थापक हो गए ना भाई। जमशेदपुर जेआरसी टाटा ने इसने देता था, टाटा नगर जमशेदपुर, भारत का पहला सार्वजनिक कारखाना कहां पर है? झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी पे। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा का विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए ये सिनेमा मिला भाई 1992 में। और गुलजारीलाल नंदा योजना है क्या उपाध्यक्ष रहे भाई? एपीजे अब्दुल कलाम
97 में साहब। 11वें राष्ट्रपति प्रथम वैज्ञानिक साहब भारत के। ठीक है, सुब्बलक्ष्मी को मिला प्रथम संगीतकार 98वीं। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को मिला हरित क्रांति में कृषि मंत्री थे साहब। जयप्रकाश नारायण, हाँ भाई, इनको भी बाद में मिला 1998 में मिला जयप्रकाश नारायण को। मोदी जी को भी ले लेंगे, मोदी जी भी, हाँ ले लेंगे, मोदी जी का कम थोड़ी है। हाँ भाई, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, और 2001 में भारत की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर है भाई। हाँ, ये इससे पहले मिला तो अमर्त्य सेन को, इनको देखो नोबेल भी मिल चुका है 98 में। अमर्त्य सेन, ध्यान रखना भाई, आर्थिक विज्ञान में नोबेल मिल चुका है, और 99 में फिर अपन ने क्या दिया भाई, भारत रत्न। पहले नोबेल खींचा बंदे ने, तब जाके अपन ने फिर क्या दिया, भारत रत्न दिया। गोपीनाथ, भारत स्वतंत्र सेनानी थे, असम के सीएम है भाई गोपीनाथ। गोपीनाथ के नाम से होगा वहां स्टेडियम है क्या, शायद कुछ और भी है, एयरपोर्ट, गोपीनाथ एयरपोर्ट। हाँ, पंडित रविशंकर, देखो ये रहे भाई साहब सितार, 4 बार ग्रेमी पुरस्कार खींचा हुआ है इन्होंने, 5 हो गए ना। सितार वादक 1999 में दिया था पंडित रविशंकर। अब इंपोर्टेंट हो गए साहब, भारत रत्न लिए व्यक्ति हैं साहब सितार में, ठीक है कि नहीं भाई। अगला देखो, लता मंगेशकर होगी, बिस्मिल्लाह खान, हाँ भाई शहनाई। अब देखो ये भी इंपोर्टेंट है साहब, बिस्मिल्लाह खान ऐसी शहनाई बजाई कि भारत रत्न खींचना पड़ा 2001 में, है कि नहीं है। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक है साहब, ये 2008 में शास्त्रीय नृत्य है भाई, गायक है साहब। हाँ, ऐसा गाया भारत रत्न देना ही पड़ा। CN राव 2014 में नैनो तकनीक के जनक है साहब, नैनो तकनीक, CN राव। और सचिन तेंदुलकर ऐसा खेला, 100 शतक मारे, भारत रत्न देना ही पड़ा, इन्होंने खींचा है बेचारों ने। मदन मोहन मालवीय, अब देखो ये बेचारा कब का आदमी, 1916 में, क्या रे 1916 में, यानी 99 साल बाद में मदन मोहन ने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। और कब मिला इसको, 2015, मतलब 99 साल बाद में। इसने खींचा नहीं, खींचा क्या, खींचा नहीं, इसको तो दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में 3 बार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे साहब। अब प्रणब मुखर्जी 2019 में, अभी हाल ही थे साहब, ये 13वें राष्ट्रपति थे भाई, ठीक है भाई। प्रणब मुखर्जी तुरंत ही ले लिया साहब। भूपेन हजारिका 2019 में, भूपेन हजारिका का संबंध किससे, असम से भाई, किससे भाई, भूपेन हजारिका, पुल भी तो है असम में। भूपेन हजारिका 2019 में संगीतकार और गायककार थे साहब, ऐसा गाया देना ही पड़ा साहब। नानाजी देशमुख 2019 में समाज सेवी है साहब, ऐसी सेवा की देना ही पड़ा नानाजी को भी। 49वां भारत रत्न ये लो साहब, श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM है साहब, मरणोपरांत दिया गया रहा भाई, घोषणा हो चुकी। और एक घोषणा और कर दी, किसकी, 50वां किसका, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। आपको पता होगा लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा के दिग्गज नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी। तो कितने हो गए भाई, 50 हो गए भारत रत्न। स्थापना 2 जनवरी 1919 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 1977 में जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिया गया था साहब इसे, जनता पार्टी द्वारा क्या कर दिया, बंद कर दिया साहब। पहली बार जैसे ही जनता पार्टी उनको लगा कि अरे अपने अपने आदमियों को देते हैं, बंद करो इसको। 1980 में कांग्रेस आते ही दोबारा से लोग, हाँ देना ही पड़ेगा साहब के। भारत रत्न पर एक पीपल के पत्ते और सूर्य की छवि और देवनागरी लिपि भारत रत्न अंकित है भाई। अब भाई ये भी पूछ सकता है, पीपल का पत्ता किस पेड़ का पत्ता, देवनागरी में लिखा हुआ है भाई भारत रत्न। अब तक 6 राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है सर।
अगली पीडीएफ, मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1829, 30 जनवरी 1948, करमचंद गांधी, पुतलीबाई, कस्तूरबा गांधी, राष्ट्रपिता बापू महात्मा। ये दोनों नाम किसने? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। कानून की पढ़ाई 28 में गए, डिग्री 91 में मिली, दक्षिणी अफ्रीका 1893 में गए। प्रमुख पुस्तक इंडिया माई ड्रीम, अनशक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई, हाँ भाई, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और सप्तमहावर्त, हिंद स्वराज 1909 में, हिंद स्वराज। प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन 1903 अफ्रीका में, द ग्रीन पैम्पलेट 1986 राजकोट, यंग इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1919, हरिजन संघ याद है भाई 1932, पुनः पेट समझौते की भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, यंग इंडिया और हरिजन। राजनीतिक गुरु कौन भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। नारा करो या मरो, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। थीम 2023 में 1 तारीख का 1 घंटा 1 समय, आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, ये ध्यान रखना भाई, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। अब इधर देखो भाई, सफर, पहली बार जेल 1908 में चले गए भाई। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था भाई, सत्याग्रह प्रयोग। 9 जनवरी 1915 में कहां से लौटे? अफ्रीका से। प्रवासी दिवस मनाया जाता है भाई। साबरमती आश्रय की स्थापना 1917 में कर दी थी साहब। अब भाई चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में। अहमदाबाद में मजदूर खेड़ा आंदोलन था क्या? नहीं, मजदूर वाला था 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक चला था भाई खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में, और 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड से रुक गया था भाई। ठीक है भाई। कांग्रेस ने अध्यक्षता कहां की थी भाई? 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। सहयोग आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से। गांधी रिविन समझौता 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज में भाग लिया भाई लंदन में 1931 में। हरिजन संघ बनाया 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942। केसरी हिंद प्राप्त 9 जनवरी 1915 को मिल गया था साहब, वापस लौटा भी दिया था। क्रिस प्रस्ताव घोषणा 11 मार्च 1942, भारत पहुंचा 30 मार्च 1942 उस समय में। ये किसकी बात है भाई? महात्मा गांधी। आ जाओ साहब अगला, पद्म पुरस्कार। ये पद्म इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षेत्र हो गया, ये पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण भी है क्या? सारे ही हैं इसमें। शुरुआत कब हुई रे? 24 में। ठीक है, 2024 में घोषणा 25 जनवरी किसके द्वारा? आपको पता है गणतंत्र दिवस को कौन घोषणा करता है? झंडारोहण करता है राष्ट्रपति। और स्वतंत्रता दिवस को 25 जनवरी को घोषणा हुई साहब। कुल कितने पुरस्कार? 132। पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री 110 भाई। ठीक है, ये वैसे याद करने वाली बात है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पद्म भूषण देख लो आप, 5 जनों दिए हैं। अब एक तो कौन है भाई? ये दिख रहा है आपको? श्री चिरंजीवी, आंध्र प्रदेश के हैं साहब, कला में दिया जा रहा है भाई। चिरंजीवी, चिरंजीवी एक एक्टर भी है, याद रखना भाई, आंध्रा के फेमस है ना चिरंजीवी। देखा होगा साउथ की फिल्मों में देखते हो। हाँ, लेकिन ये पद्म विभूषण है। ठीक है भाई, उससे याद रखना आप। वही है क्या? हाँ वही है, एक्टर ही है साहब, चिरंजीवी। बिल्कुल सही बात है, ये वही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये आगे वाला नाम कभी देखा नहीं है पढ़ने। सुपरस्टार चिरंजीवी आता है। बिल्कुल सही बात है भाई। ये पार्टी बना रखी इन्होंने आंध्रा में, राजनीतिक भी है ये आंध्रा में। एक्टर है भाई चिरंजीवी, फेमस एक्टर है, साउथ की फिल्मों में देखोगे आप चिरंजीवी को, उनको मिला है साहब, आंध्रा के। सही है भाई। वैजंती माला, ये भी भाई तमिलनाडु का एक्टर रही है भाई, वैजंती माला। तमिलनाडु में क्या है भाई? ये एक्टर है भाई वैजंती माला, पुरानी एक्टर है वैजंती माला। तो 2 तो एक्टर हो गए भाई।
एम के वेंकैया नायडू, ये अपने उपराष्ट्रपति रहे क्या भाई? अरे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे ना, तो आंध्र प्रदेश के हैं भाई ये वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, तीन हो गए क्या भाई? अगले हैं श्री विंदेश्वर पाठक, बिहार से भाई विंदेश्वर पाठक, विंदेश्वर पाठक ये बिहार से हैं। और अगली कौन है? सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी भाई किससे भाई? कला में है भाई पद्मा सुब्रमण्यम। तो मेनली तो कला वालों को मिला है साहब, चिरंजीवी, वैजयंतीमाला और पद्मा सुब्रमण्यम को। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण थोड़ी मिला है। अरे पद्म, हाँ भाई 5 हो गए क्या पद्म विभूषण? तो पद्म भूषण 17 आदमियों को मिला है साहब। कितने आदमियों को? श्री एम फातिमा बीवी, ये इंपॉर्टेंट है क्या भाई? फातिमा बीवी, बोलो तो सही कौन थी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का श्रेय मिला हुआ है भाई साहब इनको। राया ना फातिमा, किस किस राज्य की थी? सुप्रीम कोर्ट की, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में पहुंची हुई महिला है फातिमा बीवी, याद रखना। वैसे भी क्वेश्चन आता है इसका। और हाई कोर्ट में तो जज भी बन गई लीला सेठ, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, पुराना क्वेश्चन हो गया ये तो। ये मिथुन चक्रवर्ती याद रहेगा भाई, मिथुन चक्रवर्ती रहा ना, फिल्में देखी होगे आपने, बंगाल दादा, ठीक है कि नहीं भाई? हाँ भाई, ये दूसरा नंबर कौन है भाई? और मुसजी एन कामा, महाराष्ट्र के साहब ये। श्री सीताराम जिंदल व्यापारिक और उद्योग में। श्री यंग ल्यू व्यापार और ताइवान का है भाई, ताइवान के आदमी को दिया है साहब ये, व्यापार और उद्योग में। श्री अश्विनी बालचंद्र मेहता, महाराष्ट्र में है। श्री सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत दिया गया, देखो सलट गए सार्वजनिक मामलों में। श्री राम नाइक, सार्वजनिक महाराष्ट्र में। तेजस मधुसूदन पटेल, दवा में। श्री ओलांचरी राजा गोपाल, राजगोपाल, सार्वजनिक केरल में। दत्तात्रेय अवंदाता राजूत, महाराष्ट्र में कला में भाई। ये कौन है भाई? तोगदान, लद्दाख है भाई ये। प्यारेलाल शर्मा, कला में। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, बिहार के। उषा उथूप, कला, पश्चिम बंगाल के। विजयकांत मरणोपरांत है भाई ये कला में, तमिलनाडु। कुंदन व्यास, साहित्य व शिक्षा, महाराष्ट्र के साहब। भारत रत्न श्री कपूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व शिप को मरणोपरांत दिया जाएगा भाई। एक और हो गया, ठीक है भाई। 9 लोग ऐसे हैं जिनको पुरस्कार, कितने लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा भाई? 30 महिलाओं को मिलेगा टोटल पद्म पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं। तीनों में महिलाएं कितनी है? 30 महिलाएं, ऐसा। चलो ठीक हो गया भाई ये। अरे क्लियर है क्या? तो एक बार टोटल याद रखना, आपके क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा। पद्म विभूषण तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि भारत रत्न 2 जने भारत रत्न वाले याद रखना, और पद्म विभूषण 5 याद रखना। याद हो गए 7 बातें तो। हाँ भाई, कर्पूरी ठाकर किस राज्य संबंध है? बिहार के क्या थे? सीएम। याद रहेगी बात, पहली बात। दूसरा, लालकृष्ण आडवाणी इस पार्टी के, भाजपा। और जो अभी राम मंदिर बना है, इस राम मंदिर का जो मामला छिड़ा था वो इन्हीं के सामने छिड़ा था, इन्होंने भाई उस समय ये चलाई थी मुहिम। अच्छा, दूसरे 5 पद्म विभूषण। पहला चिरंजीवी, एक्टर है आंध्रा के। दूसरा विजयंतीमाला, कहां की? तमिलनाडु के एक्ट्रेस है भी। एक पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी कला से संबंधित है। एक पाठक, बिहार के। और एक, हाँ भाई, एम के वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू आया ना। इन 5 को क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। आ जाओ इधर आ जाओ। टोटल पुरस्कार कितने थे? टोटल है 132 पुरस्कार, ये भी याद रखना भाई, 132, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17
भूषण और 110 पद्मश्री। ये आपको याद रखना है। 5, 17, 110, 132 टोटल। आ जाओ भाई अगला। और 30 महिलाएं, ये आंकड़ा भी आप याद रखना, इतना तो याद रखना ही रखना। हो गया क्या याद? 5, 17, 110, 132। हाँ भाई, परिकल्पना बजट की बात है साहब। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन वित्त मंत्री भाई? अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। अंतरिम मतलब इस बार का जो मोदी सरकार है उसका आखिरी बजट है ऐसा। छठा बजट पेश किया साहब। कौन सा बजट है भाई? छठा बजट पेश किया साहब। प्रकृति आधुनिक अवसंरचना व सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत। परिकल्पना ये की गई है, प्रकृति आधुनिक अवसंरचना व सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत भारत, समृद्ध भारत की। विकास मंत्र सबका साथ सबका विकास। सभी व्यापक विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के समर्थन से जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विद्युत विकसित भारत 2047। कब टारगेट रखा है भाई? 2047 तक भारत विकासशील से निकल काम हो जाएगा, विकसित में पहुंच जाएगा सर। अब भाई मंत्रालय को पैसा मिला। रक्षा मंत्रालय को कितना भाई? 6.1। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को, रेल मंत्रालय को, संचार मंत्रालय को, कृषि व किसान, सड़क परिवहन मंत्रालय, रासायनिक, सबसे ज्यादा किसको मिला? रक्षा को मिला है साहब। सेफ्टी पहली है साहब, सेना को। ठीक है भाई। और रासायनिक उर्वरक में कितना मिला? 1.68। सड़कों में भी ठीक ठाक मिला है भाई, सड़क और रेल में भी ठीक मिला है साहब। ठीक है भाई। ग्रामीण विकास, आपड़ा विकास में कम दी हो गई उसे। किसानों को भी, कृषि व किसान 1.27। निर्मला सीतारमण 6 बार बजट, मोरारजी देसाई 10 बार बजट, सर्वाधिक बार तो 10 बार था। जीडीपी दर 5.1% 2024 में अनुमान। अब भाई जीडीपी कितनी है भाई? 5.1%, 5.1। बजट अनुमान करोड़ कितना भाई? लगभग कितना भाई? 43,65,768 करोड़ रुपए बजट ये है भाई। ये निर्मला सीतारमण जी है साहब। अगला देखो साहब, पुरस्कार और सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है भाई? लेखक है संजीव, मुझे पहचानो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है क्या? हाँ भाई। भारत के ऑर्निकोलॉजिस्ट कौन है भाई? डॉक्टर आर रवि कन्नन। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना भाई। ये पुरस्कार, ये स्पेशली जीडी में मैं आपको बताऊं स्पेशल टॉपिक है भाई, ये याद रखना। खेल और पुरस्कार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना भाई। रेमन मैग्सेसे और साहित्य दोनों ही याद रखने आपको। 33वां व्यास, ये भी घना इंपॉर्टेंट है भाई। पुष्पा भारती, यादें और यादें और यादें, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 32वां व्यास भी याद रखना। ज्ञान चतुर्वेदी, पागलखाना, ये पढ़े हुए हैं अपने। एक तो ये नहीं पढ़ा हुआ था, ये रेमन मैग्सेसे। डॉक्टर आर रवि कन्नन को मिला है भाई। बुकर पुरस्कार पढ़ चुके हैं भाई। 2023 का पॉल लिंच को मिला है, आयरलैंड के लेखक है। उपन्यास का नाम है परफेक्ट सॉन्ग। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 में मिला था भाई, मिस यूनिवर्स किसको भाई? रोनिस पलासियोस। देश कौन सा भाई? निकारागुआ। इस देश की भाई मिस यूनिवर्स चुनी गई है भाई, रोनिस जो है उसको मिस यूनिवर्स चुना गया भाई। रोने में एक्सपर्ट है। हाँ भाई। रामानुज पुरस्कार किसको भाई? रुडजियांग झांग को मिला है साहब। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार नंदिनी दास को मिला है। 8वीं बार बेलेंडी अवार्ड लियोन मेसी को मिला है। ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रमाणित थाना भोपाल, आईएसओ प्रमाणित थाना भोपाल को मिला है। अब देखो इसमें
इंपोर्टेंट लगा देता हूं मैं, ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये ऊपर वाले तो सारे भाई अच्छे क्वेश्चन है, ये तो इतने यहां तक तो ये तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए था भाई। सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म पुरस्कार, देखो सत्यजीत रे, ये आपको पता है इनको नोबेल भारत रत्न मिला हुआ है, तो फिल्म में मिलता है, माइकल डगलस को मिला है सारी। सरस्वती सम्मान, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में मिला था शिव शंकरी, तमिल लेखक है भाई, सूर्यवंशम के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमेथम, मणिपुर का है भाई, बाल साहित्य पुरस्कार जो उनको है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ, ये जो जीवों की होते हैं ना भाई, फोटो खींचते हैं, विहान तल्या विकास को मिला है साहब। सकाराव पुरस्कार जीना मैसा, 53वां दादा साहब, ये भी इंपोर्टेंट है भाई, दादा साहब पुरस्कार वहीदा रहमान 2021 के लिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ये भी इंपोर्टेंट भाई, बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव, बुल्गारिया के भाई, ये लिख लिया गया यहां तक, लिखो जल्दी से लिखो भाई, ये बहुत काम की चीजें, इनको याद करने की कोशिश कर रहा था सबको, तो मेरे छोटे छोटे दिमाग में ख्याल है कि इसको कैसे याद रखूं, बताऊं आपको, आपको भी याद हो जाएगा, चैलेंज है मेरा, भूलोगे नहीं आप, पक्की बात है। देखो साहित्य, साहित्य मतलब राइटिंग, बोलो हाँ, रहाया ना, तो ऐसे आदमी को मिलेगा जिसके नाम में कुछ अजीब हो, रहाया ना, गजब का नाम, क्या नाम भाई, संजीव। साहित्य की आपने पढ़ने बोलो लिखी हुई किताब सबसे ज्यादा कौन सी पढ़ी, संजीव पासबुक, नहीं पढ़ी रे, अरे लिखी हुई थी नहीं भाई, संजीव पासबुक पढ़ी भाई, याद हो गया क्या, चलो आ जाओ। रेमन मैग्सेसे, एशिया का नोबेल है साहब, एशिया का नोबेल, फिलीपींस देता है, कौन सा देता है, फिलीपींस देश देता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है, बोलो हाँ। अब एशिया में, पूरे एशिया का पुरस्कार लेना है तो अपने अपना कौन सा आदमी होना चाहिए, हाँ भाई, अरे चमकदार आदमी होना चाहिए क्या अपना, अरे कैसा चमकदार, रवि के समान, रवि माने सूर्य, तो बोलो किसको मिला, रवि कन्नन को, किसको मिला भाई, यानी भारत का कोई रवि होगा, रवि मानी सूर्य के जैसे चमकदार आदमी, उसी को तो यार नोबेल पुरस्कार, सॉरी एशिया का नोबेल बोले तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा, तो रवि कन्नन को, याद रहेगा। भारत का कौन, रवि, अरे सूर्य, रवि सूर्य का नहीं क्या पर्यावाची, भारत का कोई रवि होगा साहब। अच्छा दो याद हो गए। व्यास सम्मान, अब देखो व्यास जो है सम्मान, व्यास सम्मान, तो ये अपन पहले याद करवाया था, पुष्पा भारती, अरे पुष्पा भारती या व्यास सम्मान किसमें मिलता है भाई, व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य को मिलता है, पुष्पा भारती को मिला है साहब। और कौन सी किताब थी, यादें यादें और यादें। अगला 32वां व्यास सम्मान, हाँ भाई, अरे फिर वही बात है, व्यास कोई, व्यास भी बड़ा पुरस्कार है, तो कोई ज्ञानी आदमी को मिलना चाहिए भाई, तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, क्या लिखा था इन्होंने, पागल खाना लिखा था। अगला बुकर पुरस्कार, अब देखो बुकर पुरस्कार है ही विदेशी, रहा ना, बोलो तो ये बुकर पुरस्कार, तो देखो विदेशी को मिला है, पॉल लिंच को मिला है साहब, पॉल लिंच। बुकर किसको मिला है भाई, पॉल लिंच को मिला है। 72वां मिस यूनिवर्स, अब आजकल यूनिवर्स वगैरह है, मिस यूनिवर्स समझ गए क्या भाई, रहा ना, तो जो ज्यादा स्टाइलिश होगी, ठीक है, रोने वोने में एक्सपर्ट होगी कोई लड़की, तो किसको मिला था भाई, रोनिस को मिला था साहब। रामानुज पुरस्कार रुडजियांग, किसको मिला है भाई, रुडजियांग, रुडजियांग झांग को मिला है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, अब देखो ब्रिटिश, ब्रिटिश मानी अंग्रेज, अंग्रेजों ने क्या बनाया था अपन को, दास, तो किसको मिला भाई, नंदिनी दास को मिला है साहब। 8वां बेलेंडी तो आपको याद हो गया होगा, सत्यजीत रे, अब फिल्मों में मिलता है ये, माइकल डगलस को मिला। सरस्वती सम्मान पहले अपन कई बार पढ़ चुके इसको, अब अगर देवियों में बात करें तो सरस्वती, रहा ना, देवताओं में बात करें तो शंकर, शिव शंकर, तो सरस्वती किसको मिला, शिव शंकरी को मिला साहब। बाल साहित्य दिलीप नोंगमेथम को मिला। वर्ल्ड, अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, अब देखो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ करने के लिए हमें जंगलों में घूमना पड़ेगा क्या भाई, विहार, विहार मानी जंगल तो होता है भाई, वन विहार, तो नाम भी देखो कैसा है भाई, विहान, क्या नाम है भाई, विहान ताल्य विकास है। इसके अलावा अपन ने बात किया दादा साहब फाल्के, किसको भाई, तो वहीदा रहमान, ये बूढ़ी महिला है, दादा जैसी है भाई, दादा दादी जैसी मान लो, वहीदा रहमान, देखोगे आप तो पुरानी एक्टर है, 2021 में मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अब देखो ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये किसको मिला है, जॉर्जी गोस्पिनोव को मिला है ऐसा।
तो थोड़ा सा का आप इनको रिवाइज करोगे, थोड़ा सा देखोगे तो याद हो जाएगा आपको ऐसे। अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार भाई? एनी। हाँ भाई, किसको मिला है भाई? थलपल्ली प्रदीप को मिला है साहब एनी पुरस्कार। लिप्जिंग पुरस्कार मारिया स्टेपनोव। पॉटर पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय भारत देता है भाई, भारत स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है भाई। हाँ भाई, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 रतन टाटा को, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को मिला भाई, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ये कई बार पूछ लेता है भाई ऐसा क्वेश्चन, वन्य जीव के लिए। मार्कोनी पुरस्कार टेक्नोलॉजी में दिया जाता है भाई, कंप्यूटर में दिया जाता है। पहले तो ये देखो भाई, हरि बालकृष्ण को मिला है साहब मार्कोनी पुरस्कार। किसमें दिया जाता है? कंप्यूटर में दिया, टेक्नोलॉजी में दिया जाता है साहब, टेक्नोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को मिला है। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को मिला था भाई, पुण्यतिथि योगी आदित्य। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ, यूपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दामोदर मोर्जा को मिला है भाई, मोर्जा कोंकण के लेखक के साथ। लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है भाई, एबल लुइस कैफ्रेली। जर्मनी शांति पुरस्कार सलमान रुशीद, ये इंपॉर्टेंट है भाई 2023 में। पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 दिया मिर्जा को मिला। एक दो बार आप नजर डालोगे, थोड़ा सा रुक के उस चीज को देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा भाई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। जब भी कोई बात याद नहीं हो ना, तो उसको एक बार रुक के देखा करो, उसको मैं कैसे याद कर सकता हूं। आप जिसको चाहोगे उसको याद कर लोगे साहब। किसी भी चीज को आप याद कर सकते हो, जो मर्जी हो, थोड़ा सा उसको रुक के देखो। तो ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा। अब आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सबसे मजबूत गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, और सबसे मजबूत गाड़ियां किसकी होती है? टाटा की होती है। होती नहीं होती भाई? ऐसे आप छोटा सा हिंट देकर आप याद कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना भाई? ऑस्ट्रेलिया मजबूत गाड़ियां किसकी? टाटा, यानी रतन टाटा। कोई सा भी याद कर सकते हो, आप थोड़ा सा रुक के देखोगे तो याद हो जाएगा आपको। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। हाँ भाई, वन्य जीव संरक्षण, वन के जीवों की क्या करो? सुरक्षा करो। तो आलिया मीर ने कह दिया नहीं छोड़ूंगी तीर, किसने लिया शपथ? आलिया मीर। अरे वन्य जीव संरक्षण सही है क्या? वनों के जीवों को सुरक्षित करने के लिए कसम खा ली किसने? नहीं छोड़ूंगी तीर, कसम खाई आलिया मीर। और क्या? अंबेडकर पुरस्कार कौन सा भाई? हाँ, तो यूपी के इतने बुरे हाल थे साहब, रहाया ना। और यूपी में कानून व्यवस्था, वैसे तो भारत में तो कानून व्यवस्था किसने बनाई, लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था किसने बनाई? आदित्यनाथ योगी ने बना दिया भाई, कानून सीधा कर दिया वहां के गुंडों को, कानून ऐसा बनाया साहब। तो किसको मिला भाई? योगी आदित्यनाथ। तो थोड़ा सा आप उस पर रुक के देखोगे ना, तो कोई ना कोई बात आपको जरूर उसमें निकल के आएगी साहब। आप देखोगे तो देखना आप इसमें। देखो लता दीनानाथ, लता जी के पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ। और इन्हीं की बहन है कौन ये? आशा भोसले। तो पिताजी और सिस्टर के नाम का जो पुरस्कार है वो किसको? आशा भोसले को देती है। एबल पुरस्कार गणित में दिया जाता है, एबल पुरस्कार।
कर लिया भाई, याद हो गया क्या? यस या नो? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें की, ये जो पॉइंट अपन ने पढ़ा, ये जो इससे पहले जो अपन ने ये 2024 वाला पढ़ा, ठीक है कि नहीं, पुरस्कार वाला, ये फिर अपन ने और ये जो टोटल पुरस्कार पढ़े, तो स्पेशली आपके एग्जाम में क्या है भाई, पुरस्कार वाला जो है टॉपिक है जो पूछेगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, खेल और पुरस्कार वाला। इसका भाई खेल और पुरस्कार वाला, ठीक है कि नहीं भाई? अभी इस क्लास में यही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अरे मैंने कैमरे को कहा है